पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 34 के बारे में बात किया था। आज हम लोग सेक्शन 35 के बारे में बात करेंगे, लेकिन सेक्शन 35 की वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने सेक्शन 34 नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी देख लीजिए, नहीं तो सेक्शन 35 समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं कि व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act were done by him alone with that knowledge or intention। देखो ये कहता है, ये सेक्शन 35 हमें बताता है कि जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 34 में पढ़ा था कि अगर सेवरल पर्सन ने भी लोग जुड़े हुए हैं, भले उसने उसका हाथ बांधा हो, भले उसने केवल बाहर खड़े रह करके पहरा दिया हो, वो भी लाइबल होंगे। क्यों लाइबल होंगे? क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज थी कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं, कोई इलीगल काम करने जा रहे हैं, किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, और उनका इंटेंशन था सामने वाले को चोट पहुंचाने का या उसका मर्डर करने का। इसी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझ में आ जाए कि क्या है। मान लो कि ए, बी और सी है जो कि मारना चाहते हैं जेड को। ठीक है, फिर से समझना, ए, बी और सी है जो कि जेड को मारना चाहते हैं। अब क्या होता है, एक टैक्सी ड्राइवर को ए फोन करके बोलता है, ठीक है, एक टैक्सी ड्राइवर को वो फोन करके बोलता है कि इसको जाकर के इसके घर से ले आओ और यहाँ पर ड्रॉप कर देना। ठीक है, और जेड को फोन कर देता है कि एक टैक्सी ड्राइवर आएगा और तुम उसके साथ बैठ करके यहाँ तक चले आना जहां भी वो उसको बुलाता है। अब यहाँ पर क्या है, टैक्सी ड्राइवर को नहीं पता, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर को नहीं पता कि ये तीनों लोग उसको मारने जा रहे हैं। ठीक है, उसको कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में। अब जब इसको मार देते हैं ये लोग, जब कोर्ट में केस जाता है तो ए, बी और सी के साथ टैक्सी ड्राइवर भी पकड़ा जाता है। टैक्सी ड्राइवर जब इंक्वायरी होती है, टैक्सी ड्राइवर पकड़ा क्यों जाता है? पकड़ा इसलिए जाता है क्योंकि ये इसको लेकर के गया था उस जगह पर, लेकिन टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस बात की कि ये तीन लोग मिलकर के इसको मारने वाले हैं। तो अब ये बताओ कि क्या टैक्सी ड्राइवर लायबल होगा मर्डर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। यही कहता है सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन पेनल कोड कि नॉलेज और इंटेंशन, यानी कि जो काम, जो एक्ट आप करने जा रहे हो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि टैक्सी ड्राइवर को नहीं था कि जेड को वो लोग मारने जा रहे हैं, और ना ही उसका कुछ ऐसा इंटेंशन था। वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था जो उसको बताया गया था कि भाई हमको यहां से यहां तुमको उसको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लो कि कोई केमिस्ट है, ठीक है, उसके पास एक व्यक्ति जाता है और उस व्यक्ति के घर में उसको पता है कि उसको कोई बीमार पड़ा हुआ है घर में। मान लो कि उसके दादाजी बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको पता है कि इन दवाइयों से दादाजी को एलर्जी हो जाएगी। कुछ दवाइयां उसे पता है जिसकी वजह से उसके दादाजी को एलर्जी हो जाएगी और वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करता है, ये जाता है और केमिस्ट से जाकर के दवाई वो सारे लेकर के आता है। ठीक है, अब केमिस्ट को तो यहाँ पर नहीं पता कि क्या कहते हैं कि वो ऐसे किसी इंटेंशन से आया है और उसके घर में इन दवाइयों से किसी को एलर्जी है। ये बात केमिस्ट को तो, यानी कि मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता, तो वो दवाइयां दे देता है। अब जब इंक्वायरी होती है और पता चलता है कि क्या कहते हैं कौन से केमिस्ट से दवाइयां ली गई थी, तो क्या केमिस्ट लायबल होगा? बिल्कुल भी केमिस्ट लायबल नहीं होगा। जैसे कि टैक्सी ड्राइवर की केस में था कि उसको कोई नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि सामने वाले को इस चीज से दिक्कत हो जाएगी या मैं कोई इलीगल एक्ट करने जा रहा हूं। वैसे ही सेम चीज केमिस्ट को भी नहीं पता था कि उसका इंटेंशन क्या है सामने वाले का, यानी कि जो उससे दवाइयां लेने आया था उसको उसका इंटेंशन नहीं पता था, और ना ही उसे इस बात की नॉलेज थी कि उसके घर में किसी को इन दवाइयों से एलर्जी है। तो वो केमिस्ट का मेडिकल शॉप वाला भी लायबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35। सेक्शन 35 सिंपल सी एक चीज यही कहता है कि नॉलेज और इंटेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीनों लोगों को नॉलेज और इंटेंशन थी, भले ही मारा उसको सी ने, ठीक है, भले ही जेड को मारा सी ने, लेकिन ए और बी को इंटेंशन थी, नॉलेज थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों लोग लायबल होंगे, लेकिन टैक्सी ड्राइवर लायबल नहीं होगा। एक और लास्ट एग्जांपल से ये सेक्शन समझ लेते हैं। देखो, मान लो कि कोई ल्यूनेटिक पर्सन है, इंसेन पर्सन है, यानी कि कोई पागल व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब वो कुछ भी ऐसे एक्ट करता
जो कि उसको, जिससे नहीं पता कि किसी को हार्म हो जाएगा। मान लो कि वो रोड पर है और उसने किसी इंसान को धक्का दे दिया और उसको काफी ज्यादा चोट आ रही, ठीक है। अब उस इंसेन पर्सन को, यानी कि जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसको नहीं पता है कि मेरे इस एक्ट से उसको कोई इंजरी हो जाएगी या हो सकता है ये उसकी डेथ भी हो जाए। मान लो कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या ल्यूनेटिक पर्सन लायबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोर्ट हमारी ये कहेगी कि क्या कहते हैं, उसको कोई नॉलेज नहीं था इस बात का कि अगर मैं उसको धक्का मारूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी या उससे कोई सीरियस इंजरी हो जाएगी। सेक्शन 35 ये कहता है कि भले एक व्यक्ति ने एक्ट किया है या सेवरल पर्सन ने एक्ट किया है, उन्हें पूरी तरीके से नॉलेज और इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले को चोट पहुंचाने का या कुछ भी सामने वाले को मारने का या चोट पहुंचाने का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।